एक काफी फेमस एक्ट्रेस जो उस टाइम पे इंडस्ट्री में नई नई आई थी और गोविंदा के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उसी मूवी के दौरान उसी एक्ट्रेस के साथ गोविंदा एक होटल रूम में पाए गए थे। तो आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस और क्या सच में गोविंदा उतने ज्यादा मासूम है जितने दिखते हैं या फिर सच्चाई कुछ और ही है। आज की इस वीडियो में मैं गोविंदा के कुछ ऐसे काले कारनामे आपके सामने ला के रखूंगा। इस चीज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप भोले से भोले और मासूम से मासूम दिखने वाले एक्ट्रेस के ऊपर कभी भरोसा ना कर पाओ। ज्यादा टाइम न लेते हुए एक्सपोज करते हैं आज एक और एक्ट्रेस को जिसका नाम है गोविंदा। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट टू गोविंदा कंट्रोवर्शियल पार्ट। 21 दिसंबर 1963 के दिन डॉक्टर अरुण कुमार ओझा और नीलम देवी के घर जन्म होता है एक बच्चे का जिसका नाम वो गोविंदा रखते हैं। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि एक तरफ से गोविंदा भी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट ही है। जी हाँ, गोविंदा के फादर भी एक एक्ट्रेस ही थे। 1930 में उनके पेरेंट्स मुंबई एक्टर बनने आए थे। उन्हें महबूब खान की फिल्म औरत में उन्हें लीड एक्टर के तौर पे जाना जाता है। अरुण का करियर एक एक्टर के उस पे 15 साल तक रहा। 1939 से लेकर 1954 तक इन सालों में उन्होंने 30 फिल्मों में हीरो के रोल का काम किया। उन्होंने एक फिल्म की थी जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही ज्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। इसकी वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। उन्हीं के साथ उनका परिवार जो कि मुंबई के कार्टर रोड पे एक बंगलो में रहता था। विरार जो कि मुंबई के नॉर्थ हिस्से में है वहाँ पर शिफ्ट हो गया और वहीं पर गोविंदा का जन्म हुआ। गोविंदा अपने स्ट्रगल के दिनों में अपने मामा के घर पे रहा करते थे और वो वहीं से ऑडिशन देने भी जाया करते थे। तभी उनकी मुलाकात सुनीता से होती है जो कि उनकी मामे की बहन थी। जी हाँ, सुनीता की बड़ी बहन जिसकी शादी उसके मामा से हुई थी। यहीं से दोनों की पहचान हो गई। उनकी बहुत ही ज्यादा बहस हुआ करती थी लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा जो क्लोज लेके आई वो था डांस। गोविंदा के मामा अक्सर उन दोनों को ही एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए कहते थे लेकिन वहीं पर सुनीता हमेशा इस चीज के लिए इनकार कर देती थी। गोविंदा एक छोटे से गांव विरार से ताल्लुक रखते थे लेकिन वहीं पर सुनीता जो कि एक बहुत बड़ी सोसाइटी में रहने वाली थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार का एक परवान चलना शुरू हुआ और देखते ही देखते बात शादी तक पहुंच गई। इन दोनों की ही माँ को इस रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उस टाइम पे गोविंदा और सुनीता दोनों रिलेशनशिप में आए। उस टाइम पे सुनीता की एज 15 साल थी और वहीं पर गोविंदा जो कि उस टाइम पे 21 साल के थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद जब सुनीता 18 की हो गई और वहीं पर जब गोविंदा 24 के हुए तो दोनों ही एक शादी के बंधन में बंध गए। ये शादी बहुत ही ज्यादा शांति से की गई थी। इसमें बहुत ज्यादा मेहमानों को भी नहीं बुलाया गया था। बस अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स को बुला के इन दोनों ने ही शादी कर ली। अब तक आपको सब कुछ ठीक लग रहा होगा लेकिन अब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिटेलिंग्स की बात शुरू होगी। साल 1987 में गोविंदा की शादी हुई थी लेकिन शॉकिंग की बात तो ये है साल 1986 में ही गोविंदा ने उसके साथ एंगेजमेंट को तोड़ दिया था क्योंकि उस समय पे ही गोविंदा की डेब्यू मूवी इंजाम रिलीज हुई थी जिसमें उनकी को एक्ट्रेस नीलम कोठारी थी। गोविंदा के साथ उसकी एक और मूवी आई थी उसी साल जिसका नाम लव 86 था। गोविंदा और नीलम की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा पसंद किया लोगों ने लेकिन यहाँ पर उनकी जो केमिस्ट्री थी वो ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी थी। गोविंदा और नीलम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। अगर वहीं पर गोविंदा की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की थी वहीं पर गोविंदा को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो करे तो करे क्या। तो वहीं पर गोविंदा ने नीलम में सुनीता को कहीं ना कहीं खोजना शुरू कर दिया। सुनीता को नीलम से कंपेयर करने लगे और नीलम को सुनीता की तरह बनने को कहने लगे। अपने लवर को दूसरे के प्यार में गिरता हुआ देखकर सुनीता इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी और वो गुस्से में गोविंदा को नीलम के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला कह देती थी। जाहिर सी बात है कि आप एक लड़की के साथ एंगेज हो और वहीं पर आप दूसरे लड़के के साथ भी संबंध बना रहे हो तो वहीं पर आपके फियांसी को तो बुरा लगेगा ही। एक दिन ऐसे ही गोविंदा और सुनीता के बीच में झगड़े हो रहे थे जिसमें सुनीता ने नीलम के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जहाँ पर गोविंदा अपना आपा खो बैठे और उस झगड़े के बाद गोविंदा ने सुनीता को अपनी नजरों से दूर जाने को कह दिया। इस बात से इनके फैमिली वाले भी बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए जो कि आई थिंक मेरे को लगता कि जाहिर है अगर सुनीता की जिद और फैमिली प्रेशर नहीं रहता तो गोविंदा वहीं पर नीलम से शादी कर लेते। गोविंदा को सुनीता से बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती शादी करनी पड़ी मगर वहीं पर गोविंदा ने उस चीज के पीछे एक शर्त रखी वो शादी को किसी के भी सामने पब्लिक नहीं करेंगे जिससे उनके करियर पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। शादी के एक साल बाद सुनीता और गोविंद की एक बेटी भी हो गई मगर वहीं पर गोविंदा के दिल में नीलम अभी भी थी। साल 1987 में गोविंदा ने शादी कर ली लेकिन उसी साल 3 मूवी जो कि गोविंदा की नीलम के साथ आई थी। ऑडियंस इन्हें इतना प्यार करती थी कि एक के बाद एक इनको मूवी मिलने लगी। गोविंदा और नीलम का क्रेज इतना ज्यादा था कि इन्हें 14 मूवी में एक साथ कास्ट किया गया। 1987 में 3 मूवी में एक साथ काम करने के बाद 1988 में गोविंदा और नीलम ने 3 मूवी और साथ में की मगर साल 1989 में तो इनकी जोड़ ने बिल्कुल ही धूम मचा दी। एक ही साल में इनकी 6 मूवीज एक के बाद एक रिलीज हुई। इस टाइम पर गोविंदा और नीलम की अफेयर की चर्चा पूरे मीडिया और पूरी मैगजीन पे थी। उनकी फैमिली मेंबर्स ने उसे फोर्सफुली उसकी शादी को पब्लिकली
करवा दिया। उसके बाद गोविंदा और नीलम की साथ में कोई भी मूवी नहीं आई। हालांकि साल 1986 में आई जोरदार मूवी में गोविंदा और नीलम एक साथ दिखे थे, पर वो मूवी बहुत पहले शूट हो चुकी थी, वो किसी कारण से बहुत ही ज्यादा डिले हो गई थी। इस पूरे कंट्रोवर्शियल पार्ट के बाद भी गोविंदा रुके नहीं। ऐसे ऐसे कई किस्से हैं कि जिन्हें मैं कवर नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है फिर कभी उस चीज को कवर करेंगे। और गोविंदा ने ये चीज एक बार नहीं बल्कि बार बार की है, और एक चीज को बार बार दोहराने से वो गलती गलती नहीं रहती बल्कि जानबूझकर की जाती है। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।